टेक्निकल एपिसोड 1840। शेफ के साथ एक संक्षिप्त चर्चा के बाद वीर ने भीड़ के पीछे चलने का फैसला किया। वह वैसे भी आगे बढ़ने वाला था, उनके साथ या उनके बिना। गुफा की जमीन मुख्य रूप से गंदगी से बनी थी, लेकिन फिर भी वह ठोस थी। 10 मिनट के रेंगने के बाद गुफा एक ठेठ चट्टान सुरंग में खुल गई। उस समय वे भी खड़े होने में सक्षम थे। पगडंडी उन्हें और गहराई तक ले गई, लेकिन वे कहाँ जा रहे थे और कितनी देर तक चलना होगा, वे नहीं बता सके। यह सौभाग्य की बात थी कि वीर और शेफ की दृष्टि उत्कृष्ट थी, क्योंकि सूरज की हल्की सी भी चमक ने उस काले पर्दे को नहीं छुआ था। उनकी आंखों ने उन्हें रात्रि दृष्टि प्रदान की। कितना आगे जाना है? वीर ने मुंह फेर लिया। सस्ते भीड़ ने उत्तर दिया, हम लगभग वहां हैं, हम अभी आधे रास्ते से अधिक हैं। वीर ने संदेहास्पद रूप से भीड़ों को अपनी अगुवाई जारी रखने की अनुमति दी, और उनकी राहत के लिए और भीड़ के निरंतर स्वास्थ्य के लिए वे आधे घंटे बाद पहुंचे। मालिक, यह यहाँ है। भीड़ ने अपने खुरों में से एक को सीधे उनके आगे की ओर इशारा करते हुए उठाया। वीर ने आगे देखा और पत्थर का एक महल देखा। वीर ने उस क्षेत्र का मूल्यांकन किया जिसमें वे पहुंचे थे। सुरंगों और गुफाओं ने उन्हें कहीं घाटी में खड़े होने का खुलासा किया था। उनके चारों ओर की चट्टानें विशाल थीं, और आकाश एक मोटी, सीधी रेखा थी जो उनके ऊपर बैठी थी, मानो वे एक मेज के पैर हो। महल में ही ग्रे पत्थर शामिल था, और इसके डिजाइन के कुछ तत्वों ने इसे एक अच्छी तरह से गढ़वाले जागीर या हवेली की तरह बना दिया। बावर्ची पहले आगे बढ़ी। वह कुछ समय के लिए चौथे भगवान के अभयारण्य में रही थी, और उस समय में उसे एक बार आश्रय का दावा करने का अवसर नहीं मिला था। सस्ती भीड़ ने जल्दी से उसका पीछा किया, यह सोचकर कि वह वीर की तुलना में उसकी बेहतर देखभाल करेगी। वीर ने इलाके को सुरक्षित समझते हुए भी पीछे से पीछा किया, और आश्रय को उसके काफी अस्त-व्यस्त, ऊबड़-खाबड़ बाहरी हिस्से से देखते हुए, वह अच्छी तरह से और वास्तव में इसे कांस्य श्रेणी का आश्रय मानता था। वीर के पास केवल कांस्य जीनोकोर था, इसलिए सिल्वर शेल्टर का दावा करना मूर्खतापूर्ण होगा। शेफ ने आश्रय के दरवाजे के खिलाफ धक्का दिया, और वे किसी तरह की लॉबी में आ गए। उनके सामने एक बड़ी आयताकार मेज थी। यह बहुत लंबा था, अमीरों के लिए उनके अत्यधिक बड़े संपदा में खाने की मेज की तरह। प्रत्येक छोर पर एक सीट थी, और उसके बाईं और दाईं ओर 5 सीटें थीं। मेज पर चांदी का बर्तन था। बर्तन, ट्रे, क्रॉकरी और कटलरी थे। प्लेटों पर फल और मांस का ढेर लगा हुआ था, और आग के ऊपर किसी चीज का बर्तन पक रहा था। वीर और बाओ की लार टपकने लगी, और उन्होंने महसूस किया कि उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, क्योंकि यह जगह उन्हें निश्चित रूप से प्रदान करेगी। बहुत समय हो गया था जब वे कहीं इतने अच्छे थे। हालांकि बाओ भागना नहीं चाहता था, हालांकि वीर ने उसके चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि सस्ते भीड़ ने उन्हें बताया था कि आश्रय लावारिस था। अगर यह सच था, तो आग क्यों लग रही थी? खाना पकाया जा रहा था। क्या हमारे यहाँ आने से पहले किसी ने यह जगह ली थी? वीर ने चिल्लाने से पहले सोचा, घर में कोई है। हम यहाँ कुछ ब्राउन शुगर उधार लेने आए हैं। वीर के कॉल के बाद कोई जवाब नहीं आया। आइए आगे की जांच करें, ड्रैगन लेडी शेफ ने अपनी चिंता साझा करते हुए कहा। वीर और चीप शीप ने उसका पीछा किया, और एक संक्षिप्त प्रहार के बाद उन्हें वहां कोई और नहीं मिला।
आश्रय में 4 मंजिल और 20 कमरे शामिल थे, और प्रत्येक स्थान की जांच के बावजूद उन्हें वहां कोई नहीं मिला। इसके अलावा कोई मूर्तियां या टेलीपोर्टर्स नहीं थे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह एक आश्रय है? लॉबी में लौटने के बाद वीर ने पूछा। ड्रैगन लेडी ने भी कुछ कहना शुरू किया, लेकिन अचानक एक बड़ी वेदना की आवाज आई। बाहर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, और मोमबत्तियां जल उठी। सस्ती भीड़ ड्रैगन लेडी के पीछे छिपने के लिए भाग गई, क्योंकि उसने और वीर ने संदेहास्पद रूप से टेबल की ओर देखा। काले रंग का सूट और टाई पहने मास्टर सीट के पास एक आदमी खड़ा था। वह अजीब लग रहा था, और मोमबत्तियों की भयानक चमक के नीचे वीर उसके चेहरे की एक टिमटिमाती झलक पाने में सक्षम था। यह एक लकड़ी की कठपुतली का चेहरा था, और उसकी नाक अस्वाभाविक रूप से तेज थी। काला सूट बहुत ही सुरुचिपूर्ण था, और यह वह प्रकार था जिसे आप किसी महान बटलर द्वारा पहने जाने की उम्मीद करेंगे। रात्रिभोज आश्रय में आपका स्वागत है। अब रात का खाना तैयार है, तो कृपया बैठ जाइए। एकाएक कठपुतली गुड़िया झुकी और उनसे बोली। तीनों हैरान थे, और जैसे ही वीर ने बटलर को देखा, वह उसमें एक जीवन शक्ति की उपस्थिति का पता नहीं लगा सका। और इसके लकड़ी के चेहरे के साथ, इसकी वाणी भावहीन रूप से रहित थी। सस्ती भीड़ें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी और कहा, रुको, तुम इस आश्रय के जीनोकोर हो। मुझे यकीन है कि आपका खाना जहरीला है। यह तुम्हारा खेल है ना? आप हमें जहर देना चाहते हैं। मुझे प्रकार पता है, बब। गुड़िया ने आरोपों का जवाब देने से पहले इंतजार नहीं किया, और एक नीरस, रोबोट जैसी प्रतिक्रिया के साथ कहा, आपको शरारती सूची में जोड़ा गया है। सफाई शुरू करो। उन्होंने गुड़िया को देखा, जो अडिग रही। उसकी चोंच वाली, लाल आंखें भीड़ों पर टिकी थी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बेचैन करने वाला सन्नाटा। वीर ने देखा कि सस्ती भेड़ें कुछ और कहने के लिए अपना मुंह घुमाती है, लेकिन जैसे उसने किया वैसे ही भेड़ को एक गुड़िया में बदल दिया गया। आधे खुले मुंह के साथ यह अपनी अभिव्यक्ति में जमे हुए था। वीर और ड्रैगन लेडी अपने परेशान छोटे साथी को गुड़िया बनते देखकर चौंक गए। सौभाग्य से सस्ती भीड़ गुड़िया में अभी भी एक जीवन शक्ति थी। यह संभावना थी कि एलियन स्वयं ठीक था, लेकिन उसका शरीर कठोर लकड़ी बन गया था। अब क्या बाकी 3 मेहमान बैठेंगे? रात का खाना पल भर में परोसा जाएगा। गुड़िया झुकी और दूसरों को बैठने का इशारा किया। भाई लोग 200 लाइक का टारगेट है कर दो, और कमेंट में नाइस जरूर लिखना। थैंक यू। और अब टाइम से भेज रहा हूं तो लाइक नहीं कर रहे, 200 लाइक कर दो प्लीज।